ईव्हीएम हॅकिंग प्रकरणी अमेरिकन हॅकर सय्यद शुजा याच्या पत्रकार परिषदेनंतर आता भाजपनं काँग्रेसवर गंभीर आरोप केलेले आहेत। लंडनमध्ये झालेली पत्रकार परिषद ही काँग्रेसनं आयोजित केली होती असा खळबळजनक आरोप रविशंकर प्रसाद यांनी केलाय। ते या सगळ्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेत आहेत। तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है, राफेल के व्यापक निर्णय को भी नहीं स्वीकार करती है, वो इलेक्शन कमीशन पर हमला करती है, वो सीवीसी पर हमला करती है, और जैसे मैंने बताया जिस चीफ जस्टिस से उनको खुंदक होती है उस पर इम्पीचमेंट भी लाते हैं और बाद में विड्रॉ भी करते हैं। तो जो मेरे खिलाफ, अब क्षमा करिए, हमारी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ जो बार बार इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी आरोपी है कांग्रेस पार्टी, जो सुनियोजित तरीके से भारत की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं की अस्मिता को कमजोर कर रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीवीसी इज ए लीगल बॉडी। तो जो हमारी बात नहीं माने या जो हमारे मन लायक काम नहीं करे, हमें जनता के मत से मतलब नहीं, उसके खिलाफ हम करेंगे। याद करिए, एक प्रकरण हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, आपको याद है ना, डेटा के मिसयूज करने का। मेरे विभाग ने उनको नोटिस की थी कि भारत के चुनाव को हम डेटा के अब्यूज से प्रभावित नहीं होने देंगे। आपको मालूम है, फेसबुक ने माफी मांगी थी, कई करेक्शंस किए थे, कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे। इन्होंने एक जवाब दिया और बाद में ठंडे हो गए। हमने इस मामले को सीबीआई में भेज दिया है, कैम्ब्रिज एनालिटिका, कि पूरे मामले की जांच की जाए, और बाद में हमने सुना कि वो संस्था भी बंद हो गई है। क्या कल की घटना कैम्ब्रिज एनालिटिका नंबर 2 है? ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ईमानदारी से बताएं, और इस तरह के कितने खुराफात आपके द्वारा होने वाले हैं, देश को जानने का अधिकार है कि आप अपने चुनाव में होने वाली प्रामाणिक हार को कितने बहाने ढूंढने, कितने बहानों से बचाने की कोशिश करने वाले हैं। मिस्टर राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी, द कंट्री इज इंटाइटल्ड टू नो, in view of your definitive loss in the coming elections of 2019, how many more alibis you are going to offer? मित्रों, आज हमारे अध्यक्ष जी का, इस पर अब मेरी टिप्पणी कंप्लीट हुई, आपके सवालों का उत्तर दूंगा। एक विषय और गंभीर है, आज हमारे अध्यक्ष जी की रैली है मालदा में। कल मैंने और मित्रवर पीयूष गोयल जी ने चर्चा की थी, उनके हेलीकॉप्टर को कैसे नहीं लैंड करने दिया गया था। और आज हमें जानकारी मिली है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आने में कठिनाई पैदा की जा रही है। बस को काफी पहले रोक दिया जा रहा है, सभी लोग को उतारा जा रहा है, गांव में आने से रोका जा रहा है। ममता जी इतना क्यों घबराई हैं भाई? ममता जी तो फाइटर है ना। तो लोग कहती हैं कि मैंने सीपीएम से फाइट किया। तो ममता जी, आपने सीपीएम से फाइट किया तो बीजेपी से फाइट करने में डरती क्यों है? खुलेआम लड़िए ना, लड़िए खुलेआम, तो जनता होगा तय करिए। तो कभी परमिशन नहीं देंगे, कभी यात्रा नहीं निकालने देंगे, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने देंगे। तो आज मैं ममता जी को एक बात कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से। हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा था, अंडरग्राउंड में काफी एक्टिव थे। जब भी जेपी या हम लोग रैली होती थी तो कांग्रेस पार्टी यही करती थी, नाव बंद करा दो कि नाव से लोग नहीं आए, बस को रोक लो, बैरिकेड लगा दो। तो 77 में क्या हुआ, ममता जी आप भी कांग्रेस में थी, उसे मालूम है। ऐसा मत करिए, बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है, उस हवा को सरकारी तंत्र से मत रोकिए, वरना बंगाल के गौरवशाली लोग और गुस्से में आएंगे आपके खिलाफ। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। They're also looking at legal options. Would you call for a probe into the organization of this event? Now, first of all, what Election Commission does is entirely their outlook.
but the confirmation that he was never involved with any system as he has claimed further exposes the complete falsehood of this whole organized. देखिए, इसके प्रूफ की क्या जरूरत है? इसको देश के सामने हम बेनकाब करेंगे. We'll expose this whole conspiracy before the people of India. And हम देश के लोगों को बताएंगे कि देश के 90 करोड़ जनता आज आपके जनमत का अपमान कांग्रेस पार्टी लंदन के कॉन्स्पिरेसी से करवा रही है. ये बताएं. Abhishek Manu Singhi, you brought out his defense and said he did not go there on part of the party. Kapil Sibal has also come out and said that he come out and clarified nothing to hide. He had gone there on a private or personal visit. Number one. And number two, do you think that this is a mere coincidence? Because on Saturday when all the opposition parties met, Farooq Abdullah said that the EVMs are the actual villains and they form a committee, and 2 days later you have Well, my point is very simple. If Mr. Kapil Sibal had gone for a private visit, I think he is intelligent enough to understand the implication of this press conference, why he was there. If it is a coincidence, it is too much of a coincidence. It is a false alibi. He had gone there with a deliberate design. जहां तक अभिषेक मनु सिंघवी का सवाल है, कितनी बार कांग्रेस पार्टी नकारेगी जब सच्चाई छुप सामने आ जाएगी कि कांग्रेस का इससे संबंध नहीं है. इसीलिए मैंने आज पूरे प्रमाण लेकर के आया हूं कि इसके प्रमुख आयोजक जो प्रेसिडेंट थे उनका कांग्रेस से कितना अंतरंग संबंध है, ये सब एविडेंस हमने दिया है. मेघा प्रसाद. First of all, the book you are talking about, having been written by a BJP member, does not represent the view of the BJP. Be very clear about it. The second, he has himself clarified that once the paper trail were introduced, I am okay with it. But I wish to again repeat, his book does not represent the view of the BJP. The point number one. Point number two, इलेक्शन कमीशन तो हमेशा खुद ही सुधार करता है. ये जो पेपर ट्रेल की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोगों ने कहा ठीक है, उसकी फंडिंग भी हम लोगों ने करी. यहां इसका सवाल यह है कि ईवीएम को खत्म किया जाए और बैलेट पेपर लाया जाए, तो उसी प्रकार का चुनाव होगा जो आपने देखा लोकल बॉडीज के इलेक्शन में बंगाल में. क्या ये जनता के पॉपुलर मैंडेट को छीनना चाहते हैं? आज भारत का ईवीएम दुनिया में चर्चा उसकी हो रही है. अच्छी बात है. और कोई प्रश्न? विनीत. 2017-18 की जीडीपी में बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अधिक रहा है. इतनी बड़ी उपलब्धि. अच्छी बात है, अच्छा काम हो रहा है, अभिनंदन है. बिल्कुल. देखिए, जब जब नीतीश जी आते हैं बीजेपी के साथ, तो गुड गवर्नेंस महत्वपूर्ण हो जाता है. समझ गया? दैट्स ऑल. जी न्यूज. देखिए, आपको मैं एक बात कहूंगा, ये साजिश तो है और इस साजिश में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित साजिश है. अब इसके अंतर्राष्ट्रीय इंप्लीकेशंस हैं या नहीं है, आप भी थोड़ा मदद करिए, आप भी तो खोजी पत्रकार हैं. लेकिन जहां तक हम लोग का सवाल है, हम देश के सामने भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने के इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करेंगे. बहुत बहुत मजमूदार साहब, लास्ट क्वेश्चन. ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा जवाब यही है कि उनको इसके बहाने के रूप में एक ऐसा नाम देना था जो व्यक्ति अब जीवित ना हो, जो इसका जवाब नहीं दे सके. और गोपीनाथ मुंडे हमारे बड़े अंतरंग मित्र थे और बहुत वरिष्ठ नेता थे हमारी पार्टी के. अब उनके खिलाफ इस तरह की मैं क्या अशोभनीय बात होगी ना. इसलिए डॉक्टर ने क्लैरिफाई किया, हम लोग सब लोग उनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के समय थे, तो ये बहुत पीड़ादायक है. अनामिका रत्ना.
क्या स्वामी जी से बहुत क्या स्वामी जी से बहुत प्रभावित हो गए हैं क्या आजकल? तो रोज तो उनकी आलोचना करते हैं वो। चलिए, धन्यवाद। तेव्हा लंडनमधली पत्रकार परिषद ही काँग्रेसनं घडवून आणलेली होती। ईव्हीएम हॅकिंग प्रकरणी आता भाजपनं काँग्रेसवर आरोप केलेले आहेत। आशिष शिरे यांनी ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली होती। जगात भारताला बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही रविशंकर प्रसाद यांनी केला। सोबतच 90 कोटी मतदारांचा हा अपमान आहे। कपिल सिब्बल या पत्रकार परिषदेमध्ये का गेलेले होते हा केवळ कोइन्सिडन्स नाही तर टू मच कोइन्सिडन्स असल्याचंही रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं। पराभव झाकण्यासाठीच काँग्रेसकडून ही खेळी खेळली जाते असंही रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय। दरम्यान गोपीनाथ मुंडेंच्या मृत्यूचं राजकारण केलं जातंय ही अशोभनीय गोष्ट असल्याचंही रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय।